अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अलवी। पिछली कई वीडियोस में हमने थैलेसीमिया को डिस्कस किया और हमने थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट पे बात की और हमने कहा कि एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि आप बच्चे को खून लगवाएं। आज हम थैलेसीमिया के दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन पे बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले मैं न्यूज चैनल पे देख रहा था, पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर खबर आई कि पाकिस्तान में डॉक्टरों ने कोई दवाई बना दी है और उससे थैलेसीमिया मुकम्मल खत्म हो जाएगा और आसमान गिर जाएगा और जमीन फट जाएगी। और 4 दिन पहले मेरे पास एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली अपना बच्चा लेके आई जिसको थैलेसीमिया मेजर था और वो बच्चा कुछ अद्वियात ले रहा था और उस फैमिली का ये कहना था कि हमारा बच्चा ये दवाइयां ले रहा है और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि 3-4 साल ये बच्चा ये दवाइयां लेगा और उसके बाद ये बीमारी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। थैलेसीमिया के इलाज में जो आप खून लगा रहे हैं वो भी मुस्तकिल इलाज नहीं है। आपका बच्चा जो अद्वियात ले रहा है वो भी मुस्तकिल इलाज नहीं है। ये एक आर्जी इलाज है, इससे बीमारी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होगी। ठीक हो गया, बीमारी मुकम्मल तौर पे खत्म सिर्फ बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से होगी। बहरहाल थैलेसीमिया के आर्जी इलाज में जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती है जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया है, जैसे कि थैलिडोमाइड है, जैसे कि आर्जिनिन ब्यूटायरेट है, सोडियम फिनाइल ब्यूटायरेट है, ये दवाइयां इसलिए दी जाती हैं कि बच्चे की खून लगने की जरूरत कम हो जाए। खून लगने की जरूरत कम हो जाए, सिर्फ बीमारी को मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं करेगी। ये मुस्तकिल इलाज नहीं है। अच्छा, ये दवाइयां ऐसा क्या करती हैं कि बच्चे को खून लगने की जरूरत कम हो जाती है? अब वापस जाए उस पहली वीडियो में जब मैंने कहा था कि पहले 6 महीने बच्चे की हीमोग्लोबिन और तरह की होती है और उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन की नेचर फितरत बदल जाती है। तो पहले 6 महीने में जो हीमोग्लोबिन होती है उसको हम कहते हैं फिटल हीमोग्लोबिन और उसके बाद जब हीमोग्लोबिन जो नहीं बनती उसको हम कहते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये दवाइयां वही पहले 6 महीने वाली जो हीमोग्लोबिन होती है जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको ऑगमेंट करते हैं, यानी उसको ज्यादा करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोक्सी यूरिया, थैलिडोमाइड, ये वही पहले 6 महीने वाली जो हीमोग्लोबिन होती है बस उसी के लेवल को ज्यादा करके रखते हैं। और एडल्ट हीमोग्लोबिन जो असल हीमोग्लोबिन 6 महीने के बाद बननी चाहिए थी उसमें कन्वर्ट नहीं होने देते, क्योंकि प्रॉब्लम ही 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है ना। असल प्रॉब्लम ये है कि फीटल हीमोग्लोबिन से एडल्ट हीमोग्लोबिन नहीं बन रही, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन ना बनने की वजह से थैलेसीमिया हो रहा है। लिहाजा ये दवाइयां सिर्फ फीटल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखती हैं, उसके नतीजे में खून टूटता नहीं है और खून लगने की जरूरत जो होती है वो कम हो जाती है। ये दवाइयां मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये मुस्तकिल इलाज नहीं है, ये एक आर्जी इलाज है। आपका बच्चा अगर इन दवाइयों पे है तो फिर बस सारी जिंदगी ये दवाइयां लेता रहे। फिर इन दवाइयों के नतीजे में होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं जिस तरह बोन मेरो सप्रेशन यानी हड्डी के गुदे के अंदर बाकी खुलियों को भी बाज़ औक़ात कम कर देती है। हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में तो पूरी गाइडलाइन है कि एक बच्चा अगर हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहा है और हाइड्रोक्सी यूरिया की ट्रीटमेंट पे उसका प्लेटलेट काउंट 70,000 से कम हो गया है, न्यूट्रोफिल एक खास यूनिट उससे कम हो गए, व्हाइट ब्लड सेल भी एक खास यूनिट उससे कम हो गए। अब एग्जैक्ट फिगर में भूल गया लेकिन ये पूरा प्रोटोकॉल है। तो फिर हाइड्रोक्सी यूरिया आपको बंद करनी पड़ती है कुछ अरसे के लिए, तो इनके साइड इफेक्ट पे भी फिर आपको नजर रखनी पड़ेगी। फिर कुछ इनमें से दवाइयां ऐसी हैं जो कि खून को गाढ़ा करती हैं, यानी खून को फिर रगों के अंदर जमा रही होती है जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो फिर आपका डॉक्टर इन दवाइयों के साथ फिर खून पतला करने वाली भी दवाइयां दे रहा होता है। तो लिहाजा दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये जो आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, ये दवाइयां आप इस्तेमाल करते रहेंगे, फिर उनके नतीजे में होने वाले साइड इफेक्ट्स पे भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, फिर उसका भी इलाज होता रहेगा और इस तरह बच्चे को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अलगर्ज ये जो अद्वियात है ये भी मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। अब वो किस तरह होगी, किस बच्चे की होगी, डोनर कहां से आएगा, ये असल ट्रीटमेंट ऑप्शन है और इसको हम अगली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और यहां तक डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कहां कहां होती है और उस पर कितना खर्चा आता है। देखते रहें। थैंक यू सो मच।